बिहार की सियासत में इन दिनों सबसे बड़ा सवाल यही है कि राज्य की कमान अब किसके हाथों में होगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आगामी 10 अप्रैल को राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ लेने वाले हैं। माना जा रहा है कि इसके तुरंत बाद वो मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देंगे और खरमास समाप्त होते ही बिहार में नई सरकार का गठन हो जाएगा। वहीं नए सीएम से लेकर मंत्रिमंडल के स्वरूप को लेकर भी कई तरह की चर्चाएं चल रही है। रिपोर्ट देखिए। अगले एक हफ्ते में बिहार की राजनीति में तेजी से बदलाव के संकेत मिल रहे हैं। माना जा रहा है कि 9 अप्रैल को असम, केरल और पुडुचेरी में मतदान के बाद बीजेपी का पूरा फोकस बिहार की राजनीति पर होगा। सूत्रों के अनुसार 10 अप्रैल को नीतीश कुमार दिल्ली में राज्यसभा सदस्य पद की शपथ लेंगे और 11 अप्रैल को उनकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात प्रस्तावित है। माना जा रहा है कि इस मुलाकात के 2-3 दिनों के भीतर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे सकते हैं और नए सरकार के गठन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। वैसे जेडीयू के कई नेता अभी भी नीतीश कुमार की कुर्सी छोड़ने को लेकर सहज नहीं है और उनके राज के खत्म होने की बात स्वीकार नहीं करते। वहीं पार्टी के भीतर निशांत कुमार को सीएम बनाए जाने की मांग भी तेज हो गई है। कोई एग्जैक्ट तारीख मालूम हम लोग को नहीं है कि क्या तारीख होगा। अखबार में, मीडिया में देखते हैं कि 10 तारीख छपा हुआ है, चल रहा है। तो जब तक कोई ऑथेंटिक बात नहीं होती है तब तक कहा नहीं जा सकता। देखिए, नीतीश कुमार जी ने 20 साल में जो काम किया है उसी रास्ते बिहार तरक्की किया है, उसी रास्ते अमन, शांति, प्रेम, भाईचारा हुआ है। लेकिन जब राजनीतिक फैसला ले चुके हैं तो उनके समर्थक, शुभचिंतक का काम है कि उनके साथ खड़े रहें, उनके साथ मिलजुल कर काम करें। लेकिन वो ये भी कहा है उन्होंने कि मैं बिहार छोड़ के नहीं जा रहा हूँ। बिहार से जो हमारा रिश्ता है, बिहार से जो लोगों का प्यार और मोहब्बत मिला है, उसको भी हम आगे बढ़ाएंगे और आपके साथ साथ मिलके काम करेंगे। दावा कोई भी कर सकता है, लेकिन अभी तो केवल यही तय है कि नीतीश कुमार जी के मॉडल पर ही सरकार चलेगी। नीतीश कुमार जी राज्यसभा जा रहे हैं, एनडीए की सरकार रहेगी, लेकिन शर्त उसमें क्लियर है कि नीतीश मॉडल चलेगा, 7 निश्चय पार्ट 3 चलेगा। इससे दाएं बाएं नहीं, क्योंकि यह कैबिनेट का निर्णय है, जनता का जनादेश है, उसके अनुरूप चलेगा। इसलिए अंदर खाने की बात का कोई औचित्य नहीं। वैसे राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो बिहार में 89 विधायकों के साथ बीजेपी वर्तमान में सबसे बड़ी पार्टी है। ऐसे में नीतीश कुमार के हटने के बाद मुख्यमंत्री पद बीजेपी के खाते में जाना तय माना जा रहा है, जिसमें नीतीश कुमार के भरोसेमंद सम्राट चौधरी का नाम सबसे ऊपर है। चर्चा है कि जेडीयू की ओर से 2 उप मुख्यमंत्री बनाए जा सकते हैं। इस रेस में विजय चौधरी और निशांत कुमार का नाम सबसे आगे है। उधर जेडीयू नेताओं की इच्छा तो है कि निशांत कुमार सीएम बने, लेकिन ये इतना आसान नहीं दिखता। निशांत का रोल होगा सरकार में या नहीं, ये तो बड़े नेता मिल बैठ के तय करेंगे। इतनी बात मैं कह सकता हूँ कि उनको सरकार में भी लेना चाहिए और पार्टी की भी जवाबदेही देना चाहिए। अरे तेजस्वी यादव क्या बोलते हैं और हर बात को उसका जवाब क्या दीजिएगा। सफेद झूठे बोलते हैं, अब झूठ का कोई हाथ पा होता है। तो बिहार के बाहर लोग जा रहे हैं, तो बिहार के बाहर के लोग इनका बात सुनता नहीं। जब बिहार के 14 करोड़ लोगों ने इनकी बात नहीं सुना तो बाहर कौन सुनेगा। तो ये लोग अब लिखो फेंको हो गए। उधर विपक्षी दल इसी बहाने बीजेपी पर निशाना साधने में जुटे हैं। राष्ट्रीय जनता दल का मानना है कि बीजेपी जल्द से जल्द सत्ता में बदलाव चाहती है और यह जनादेश का अपमान है। आज क्या स्थिति है सरकार में, कितनी बेचैनी में, जल्दबाजी में बीजेपी है मुख्यमंत्री जी को, नीतीश जी को कुर्सी से हटाने के लिए। जनता के जनादेश से कोई मुख्यमंत्री बनते हैं तो जनादेश का भी अपमान है। जनता के बीच में तो मैसेज दे दिया कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी अब इस्तीफा देंगे और माननीय मंत्री, वरिष्ठ मंत्री हैं सरवन बाबू, वो कह रहे हैं कि हमें पता ही नहीं है, ऊपर तक पहुंचाएंगे। फिलहाल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्यसभा सदस्य चुने जाने के बाद बिहार में नई सरकार के गठन को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। माना जा रहा है कि खरमास खत्म होते ही बिहार में नई सरकार का गठन हो जाएगा।
वैसे तो मुख्यमंत्री पद के लिए सम्राट चौधरी का नाम सबसे आगे चल रहा है, लेकिन नीतीश कुमार और बीजेपी की राजनीति हमेशा चौंकाने वाली ही रही है। चूंकि अगले विधानसभा चुनाव में अभी लंबा समय है, इसलिए किसी नए चेहरे पर भी दांव खेला जा सकता है। मरगूब आलम, नक्षत्र न्यूज, पटना। चलिए, इस पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ स्टेट हेड मरगूब जी जुड़े हैं। मरगूब जी, देखिए, अब बिहार की सियासत एक अलग दिशा में जाएगी, अलग युग में जाएगी, नए युवाओं के हाथों में बागडोर होगी, क्योंकि मान लीजिए सम्राट भी होते हैं या निशांत भी होते हैं, तो एक जो युग था, जो जेपी आंदोलन से निकले हुए और पटना यूनिवर्सिटी से निकले हुए जो नेता मुख्यमंत्री तक का और केंद्र में मंत्री तक का एक अहम जिम्मेदारी निभाते हैं, वो उनका एक अंत हो जाएगा। एक तरीके से सत्ता के सिंहासन से वो निकल जाएंगे, चाहे लालू यादव हो, सुशील जी हों, चाहे फिर नीतीश कुमार हो, इन तमाम नेताओं का लेकर। लेकिन अब निशांत और सम्राट चौधरी के ऊपर मामला टिक गया। पहले आमतौर पे बिहार में बिहार की सियासत को लेकर रणनीति बनाई जाती थी, मुख्यमंत्री आवास पर बनाई जाती। हम पहली बार देख रहे हैं कि दिल्ली में जेडीयू की मीटिंग होगी और वहां पे तय होगा कि बिहार के सिंहासन पे कौन बैठेगा। आपको नहीं लग रहा कि अब ये सारी चीजें बीजेपी के इशारे पे हो रही है? देखिए दीपक, जब से नीतीश कुमार राज्यसभा जाने के लिए राजी हुए और जिस दिन उनका 16 मार्च को निर्वाचन हुआ, 16 मार्च से लेके अभी तक पिछले 20 दिन में मैंने कई जदयू के मंत्री, विधायक, सांसद से प्रतिक्रिया ली और आमने सामने हमने मुलाकात की, बातचीत किया। जी दीपक, आप विश्वास नहीं करेंगे, हर कोई अपने आप में संशय में है। आपको वो बाइट देंगे, लेकिन अंदर में बिल्कुल वो सहमे हुए हैं। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि बिहार में हो क्या गया। खुल के कुछ नहीं बोल पा रहे हैं, बस निशांत पर मामला आ जा रहा है। अशोक चौधरी का आपने बाइट देखा, हम लोग निशांत के नेतृत्व में काम करेंगे, निशांत को ताकत देंगे, निशांत को आगे बढ़ाएंगे, अशोक चौधरी बोल रहे हैं। श्रवण कुमार का बाइट देख लीजिए, श्रवण कुमार ने क्या कहा। आज नीरज कुमार का बाइट देख लीजिए, शर्त है 7 निश्चय पार्ट 3 के तहत ही सरकार को चलना होगा। माने शर्त भी अभी से जदयू लगा रही है, ऐसे नहीं चलेगा काम। और आज जब अतिथिशाला गिरी के उद्घाटन से निकल रहे थे नीतीश कुमार, तो वहां जेडीयू के कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी कर सीएम निशांत जिंदाबाद। और वो वीडियो आप देखिए, नीतीश कुमार का पूरा फोकस उन जदयू के कार्यकर्ताओं पर था। सम्राट चौधरी वहां मौजूद थे, हंस करके उन्होंने उसको स्वीकार किया, हाथ हिलाया, अभिवादन किया और गाड़ी में बैठ के चले गए। बिल्कुल, जेडीयू की तरफ से भी सब कुछ स्क्रिप्टेड है। दीपक जी, मैं आपको बता रहा हूं, सरकार नीतीश कुमार की जा रही है, बात सही है। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री का पद छोड़ेंगे, भी बात सही है। लेकिन आने वाले 6 महीना 8 महीना के बाद फिर तैयार रह जाएगा आप। बहुत आसान खेल बिहार का नहीं है, मैं आपको फिर बता रहा हूं। और नीतीश कुमार अपने स्तर पर जो बैठक करे वो 5 से 6 लोगों के साथ, जो जेडीयू की कोर कमेटी नहीं है, वो नीतीश कुमार की कोर कमेटी है, याद रखिएगा आप। बिल्कुल, ये वही कोर कमेटी है जो सरकार का सत्ता का भी फाइनल करती है, सरकार कैसे चलेगी वो फाइनल करती है, बड़े निर्णय लेती है, संगठन और पार्टी सबका निर्णय ले। आज भी नीतीश कुमार ने अपने लोगों से बैठक की, बातचीत की, वो इंटरनली बैठक थी। हमने सुबह खबर अच्छा, एक चीज मरगूब जी मुझे समझाइए, तो आप बहुत लंबे समय से बिहार की सियासत को देख रहे हैं, बहुत करीब से नीतीश कुमार जब से बने हैं तब से, उससे पहले लालू प्रसाद। मुझे एक चीज नहीं समझ आया कि आखिर जरूरत क्या पड़ गई। चलिए, अब वो राज्यसभा के सदस्य निर्वाचित हो गए हैं, तब तो वो राज्यसभा उनकी जाना मजबूरी होगी। एक तो पहली बात, बिहार में जरूरत नहीं थी नीतीश कुमार को इस्तीफा देने की या राज्यसभा जाने की। वो 25 से 30 तो नीतीश कुमार का नारा था और प्रचंड बहुमत भी मिला, एक सम्मान भी उनको दिया गया बिहार की जनता की तरफ से। चलिए ठीक है। दूसरी चीज़, एक गाहे बगाहे ये भी कहा जाता है कि नीतीश कुमार एक सेफ जोन में, एक सुरक्षित जोन में निकलना चाहते हैं कि भाई अब हम रहते हुए अपने बेटे को अपने मंत्रिमंडल में शामिल नहीं कर सकते, नहीं तो एक आरोप लग जाएगा कि भाई परिवारवाद कर रहे हैं। इसलिए इस तरीके का विकल्प निकाल दीजिए कि सेफ सीट में अपने बेटे को भी सुरक्षित रखा जाए। क्या नीतीश कुमार के इशारे पे ये चीज़ खेल हो रहा है या वाकई में उनके ऊपर दबाव है कि नहीं अब आप छोड़िए?
क्योंकि मैं जितना समझ पा रहा हूँ मुझे तो ऐसा लग रहा है कि नीतीश कुमार बहुत सेफ जोन में खेल रहे हैं तमाम चीज़ों को, क्योंकि वो जानते हैं कि भाई हम 5 साल सीएम रह भी जाएंगे तो भी निशांत कुमार को कोई पद नहीं दे सकते, ना पार्टी में दे सकते हैं और ना हम सरकार में दे सकते हैं। दीपक, आपको याद होगा जब नई सरकार बनी थी, उससे पहले जब रिजल्ट आया था और नई सरकार बनने वाली थी, तो आपको याद होगा कि संजय झा और ललन सिंह की लगभग तीन दिनों में 7 बार मुलाकात हुई थी अमित शाह जी से। बिल्कुल। और हमने खबर चलाया था कि उसी समय स्क्रिप्ट यह था कि बीजेपी का मुख्यमंत्री होना चाहिए, लेकिन नीतीश कुमार ने नहीं सुना। नीतीश कुमार ओथ की तैयारी में चले गए और बीजेपी को हिम्मत नहीं हुई कि आप मत बनिए। स्क्रिप्ट उसी दिन लिखा गया था, लेकिन जैसे ही राज्यसभा का चुनाव आया तो नीतीश कुमार को यह मना लिया गया कि आप राज्यसभा चले जाइए। नीतीश कुमार चले गए। आपकी इस बात में है दम राजनीतिक तौर पर कि अपने मंत्रिमंडल में अपने बेटा को नीतीश कुमार नहीं रख सकते, चूंकि वो परिवारवाद के विरोधी रहे, लेकिन कार्यकर्ताओं और लोगों के कहने पर वो अपने बेटे को लाए। ये एक सेफ जोन में हो सकता है, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूं। लेकिन मैं एक दूसरी चीज कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि निशांत जेडीयू के भविष्य हैं, ये बड़े बड़े लोगों ने मान लिया है। नीतीश कुमार ने भी पूरी तरीके से निशांत को पावर दे दिया है। बैठक हर दिन निशांत कर रहे हैं। नीतीश आते हैं, उनसे मुलाकात करते हैं, कहते हैं बैठक कीजिए आप, और नीतीश चले जाते हैं। सीधा मतलब है, मैं फिर कह रहा हूं आपको, सरकार बदलेगी, दूसरा मुख्यमंत्री होगा, लेकिन इंतजार 6 से 8 महीना का कीजिए। बिहार की राजनीति में फिर परिवर्तन की संभावना अभी से लोग क्यास लगा रहे हैं। चलिए ठीक। क्योंकि लोगों का यह कहना है कि जेडीयू के 90% लोग निशांत को मुख्यमंत्री पद पर देखना चाहते हैं। बीजेपी अपना मुख्यमंत्री बनाएगी। कुछ भी हुआ तो एक लकीर खींच जाएगी, जो जीतन राम मांझी के समय हुआ था, और परिस्थिति फिर वहीं चली जाएगी। चलिए ठीक है अमर गुप्ता जी, तमाम जानकारी देने के लिए, बातचीत करने के लिए, जुड़ने के लिए शुक्रिया आपका। तो महत्वपूर्ण हो जाता है बिहार की सियासत कब करवट बदल ले लेगी किसी को नहीं पता। कहा जाता है कि बिहार की जो राजनीति को समझ लेगा वो हर चीज को समझ लेगा, लेकिन बिहार की राजनीति को समझना इतना आसान भी नहीं है। तो मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर सस्पेंस बना हुआ है बिहार में, ये महत्वपूर्ण जानकारी आपको बता देते हैं। अब